Jai Hind friends, you are all welcome on this channel, and here we have studied the series of vocabulary, and in which we cover three lecture on synonyms previous years as well. So in last lecture we have started the vocab for word starting from A. So in this series we continue our the series from A word, and now the word is from A is absurd. absurd का मतलब होता है रेडिकुलस, अनरीजनेबल, मूर्खतापूर्ण, बिना सोचे समझे किया हुआ। एब्सर्ड का मतलब होता है बिना सोचे समझे किया हुआ। रेडिकुलस इज रीजनेबल, अनरीजनेबल, फुलिश, रेडिकुलस, मूर्खतापूर्ण। मूर्खतापूर्ण इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? जो सोच समझ कर किया गया हो, यानी कि जेन्युइन और रीजनेबल। पॉलिटिकल पार्टी इंडल्ज इन एब्सर्ड आर्ग्यूमेंट बिफोर द इलेक्शन। इलेक्शन से पहले पॉलिटिक्स पार्टी कैसी होती है? अब्सर्ड आर्ग्यूमेंट करती है, फुलिश आर्ग्यूमेंट करती है, बिना सोचे समझे एक दूसरे के ऊपर, जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता। अबट, अबट का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ से अलग करने वाली, मतलब एक लाइन होती है, उसे बोलते हैं आप अबट। एक दूसरे जुड़ती हुई लाइन, जैसे कि एक पोर्शन है, एक पोर्शन को दो भागों में बांटना है, ये लाइन बनानी पड़ेगी अपने को। इस लाइन को आप क्या बोलते हैं? डिवाइडर या फिर अबट बोल देंगे। टू बॉर्डर अपॉन, एडजॉइनिंग, लाइन टू, लाइन नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, मतलब उनको जोड़ती हुई एक लाइन, या फिर बोल सकते हैं इन दोनों का डिवाइडर या फिर एडजेसेंट, दोनों को एक दूसरे से मिलाती हो, ये भी बोल सकते हैं आप अबट का मतलब। एंटोनियम क्या होता है? दूर, उनसे मतलब बहुत दूर है, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, अपोजिट, दूसरे से अपोजिट है। और लैंड अबाउट ए नेचर प्रिजर्व, हमारी जो लैंड है वो नेचर प्रिजर्व की हुई है, नेचर के द्वारा प्रिजर्व की हुई है। एब्सिमल क्या होता है? बहुत ही घटिया। एब्सिमल अपन ने कल वर्ड किया था, एक क्या था? डेटर, डिसलाइक, अबहॉर, ये क्या था? तो उसी की जैसे आज वर्ड आया है हमारे पास एब्सिमल। एब्सिमल भी होता है बहुत ही खराब या बहुत ही घटिया, वेरी पुअर और वेरी बैड, ऑफुल, खराब, टेरिबल, डरावना। एब्सिमल का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा फिर? अच्छा, ये खराब है तो ये अच्छा होगा, गुड, प्लेजेंट, खुश कर देने वाला, शांति देने वाला। द क्वालिटी ऑफ हर वर्क इज एब्सिमल। एब्सिमल है मतलब कि बहुत ही खराब है उसकी क्वालिटी, काम करने की क्वालिटी क्या है? बहुत ही खराब। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एसिड। एसिड, एसिड का मतलब क्या होता है? एग्री करना, एग्री, एग्रीमेंट करते नहीं है, एसिड। कंसेंट, सलाह लेना, एक्सेप्टेंस, मतलब कि कंसेंट होना, दूसरे की सलाह होना, यानी कि वो भी राजी है, दूसरा भी इस चीज़ में एग्री है। एक्सेप्ट, कोई एक्सेप्ट कर रहा है, वो एग्री हो गया। हारमनी हो गया, हारमनी हो गया। और हमारे पास क्या आते हैं वर्ड इसके? एसिड, हारमनी, एग्रीमेंट, कंसेंट, और आगे बढ़ाएंगे वो और करेंगे इसके अंदर। डिसएग्री, अगर तुम्हें इसके वर्ड और आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में और वर्ड कर देना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिसएग्री, रिफ्यूज़ल, डेनियल। तो ये हमारे पास क्या है? इसके एंटोनियम्स है। फिर हमारे पास आता है सेंटेंस, द बिजनेसमैन कंट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज आर डिसाइडेड सक्सेसफुली। दो पार्टीज के बीच में जो बिजनेस की जो डील हुई थी, कंट्रैक्ट था, वो क्या हो गया? एग्री हो गया, यानी कि दोनों उस पर साइन कर दी, दोनों ने, दोनों का कंसेंट मिल गया। एसेंचुएट, एसेंचुएट क्या होता है? एसेंचुएट होता है मतलब कि किसी चीज़ पे जोर देना,
बोलते नहीं एसेंट्यूएट करना, जोर दे के कुछ मतलब कि बात बताना, तो एम्पेसाइज करना, किसी चीज़ पे हाइप करना, हाईलाइट करना कोई चीज़ को, किसी चीज़ को जोर दे के बताना। पीपल ऑफन शाउट टू एसेंटुएट देयर ओपिनियन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। पीपल ऑफन शाउट टू एसेंटुएट देयर ओपिनियन, अपने ओपिनियन को क्या कहते हैं, जोर दे के बोलते हैं, अपनी बात सुने उनकी, इसलिए वो अपने बातों को एसेंटुएट करके बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। एसेसिबल, एसेसिबल क्या होता है, जो हमें आसानी से मिल जाए। इजी टू ऑब्टेन, इजी मिल जाए। अचीवेबल, एक्वायरेबल, अप्रोचेबल, इजीली मिल जाए, बस यही है इसका मीनिंग। और इसका उल्टा मीनिंग क्या हो जाएगा, रिमोट। रिमोट एरिया नहीं होता, बहुत ज़्यादा दूर हो या फिर ऐसी जगह पे हो जहाँ पे सामान पहुँचाना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि विलेजेस होते हैं, बॉर्डर एरिया, रिमोट एरिया में होते हैं। डिस्टिंक्ट, अलग थलग सबसे, जहाँ पे कोई मतलब कि अप्रोच ही बहुत मुश्किल है। सपोज करो तुम एक ऐसे गांव में रहते हो जहाँ से शहर की दूरी बहुत ज़्यादा दूर रहती है, तो तुम्हारे आने जाने के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। अगर तुम्हें बाज़ार से कोई सामान लेना हो तो रिमोट एरिया कहेंगे आप उस चीज़ को, यानी कि तुम्हारे एरिया के अंदर फैसिलिटी आने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज मिल रही है तुम्हें। एवरीथिंग इज एसेसिबल विद द इंटरनेट, इंटरनेट की हेल्प से हर चीज़ क्या होगी, एसेसिबल होगी। एसेसरी, एसेसरी कोई चीज़ जिसमें नीड हो, कोई चीज़ सही करने के लिए एसेसरी बोलते नहीं, फ़ोन एसेसरी और होम एसेसरीज इस टाइप से। तो क्या होती है, कोई ऐसी चीज़ जिनको ऐड कर दें वो अच्छा लगे या फिर उसकी ज़रूरत है, तो इसके सिनोनिम्स करते हैं। अडोरमेंट, अडोरमेंट का मतलब होता है सजाना, सजाना। रेट्रोफिट, रेट्रोफिट का मतलब क्या होता है, रेट्रोफिट का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा एडिशन करना, मतलब कि उसको अच्छा लगे। और इसका एंटोनियम क्या आ जाएगा, सब्सिडरी। सब्सिडरी का मतलब होता है उसी का एक पार्ट, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, अलग से जोड़ना। इसका मतलब कह सकते हैं अलग से जोड़ना, जोड़ने की वजह से क्या हो जाएगा, सजेगा। इसे एसेसरी को ये बोलते हैं अपन। और एंटोनियम क्या मतलब क्या होता है, उसी का एक पार्ट। सब्सिडरी का मतलब क्या होता है, उसी का एक हिस्सा। सेल्युलर फोन्स आर इनकम्पेटेबल इनकम्प्लीट विदाउट द एसेसरी, एसेसरी के बिना जो सेल्युलर फ़ोन है वो इनकम्प्लीट है। अक्लेम करना, अक्लेम करना ये इंपॉर्टेंट वर्ड फिर आ गया। अक्लेम करना होता है किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना, अपलोड करना, चीयर करना, ये सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है। पब्लिक अप्रूवल देना, यानी कि मानना एक चीज़ की, मानना एक चीज़ की तरीके से ही बात होगी कि मान गई बात को। प्रेज करना, जैसे आप वो नहीं करते, अपनी बात मनवाने के लिए घर वालों को मनाते हैं, इस टाइप से प्रेज करते हैं, उस चीज़ को आप क्लेम बोल रहे हैं। प्रेज करना, अपलोड करना, चीयर करना, अप्रूवल करना, ये सभी एक ही जैसे वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है पूरे। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रशंसा करना, यानी क्रिटिसाइज करना, यानी कि क्या होता है इसका क्रिटिसाइज का मतलब उसकी बुराई करना। सरदार पटेल वाज एन एक्लेम्ड लीडर, प्रशंसनीय लीडर है सरदार, प्रशंसनीय लीडर थे सरदार पटेल जी। फिर हमारे पास वर्ड आता है एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब क्या होता है, एन अवार्ड जो प्रेज करके दिया गया हो, मतलब कोई ऐसी शब्द उसके ओनर के अंदर दे दिया हो। अब किसी को क्या अवार्ड दिया जाता है, किसी को उपाधि दे दी जाती है उसके सम्मान के अंदर, तो उस चीज़ को आप क्या बोल रहे हैं, एक्लोड। इसका वो बाल बोल सकते हैं सम्मान, सम्मान के अंदर कुछ भी टाइटल दे दिया, उपाधि दे दी, या फिर उसको अवार्ड बोलेंगे, टाइटल उपाधि को अवार्ड बोलते हैं। एप्रिसिएशन, उसको अप्रिशिएट करना,
इसका सिनोनियम में चला गया, क्योंकि अपन की तो उसकी अप्रिशिएट ही है, उसकी प्रशंसा ही की है। ऑनर, ऑनर का मतलब है उसका सम्मान दिया, अवार्ड दिया, सेम इसकी मीनिंग हो गई। अभी लास्ट में अपन क्या किया है, लास्ट में अपन किया है अक्लेम, अक्लेम, प्रेज, अपलॉड, चीयर। अपलॉड, चीयर, ये किया हमने लास्ट में। तो इसी के सिनोनिम्स में आएंगे ये भी। गेटिंग सक्सेस इज ए ग्रेट अपलॉड, बहुत बड़ी क्या है, अवार्ड है सक्सेस मिलना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अकॉर्ड। अकॉर्ड क्या होता है, एग्रीमेंट। दो पर्सन्स के बीच में अकॉर्ड का मतलब होता है उसके बीच में क्या है, एग्रीमेंट है, हारमोनियस, कंसिस्टेंट, कनकॉर्ड, एग्रीमेंट। अभी अपन लास्ट वर्ड किए थे असीड। और हमारे पास वर्ड क्या है, अभी लास्ट में किए थे जो, असीड किया था, कनकॉर्ड किया था, कंसेंट किया था। कंसेंट किया था वर्ड। तो ये वर्ड अभी अपन किए हैं, इसी के जैसा ये वर्ड है। इसके सिनोनिम्स हमारे पास कनकॉर्ड और एग्रीमेंट है। इसके एंटोनियम क्या होगा, डिसएग्री, ना मानना, और कंट्रैक्ट, कंट्रास्ट होना, मतलब विरोध होना, विरोध होना। कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोध होना। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे इसकी सेंटेंस देख लेते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुड नॉट रीच एन अकॉर्ड इन द एनुअल मीटिंग। जो एनुअल मीटिंग के अंदर जो बोर्ड डायरेक्टर था उसने जो एग्रीमेंट किया था उसको पूरा नहीं कर पाए, इसमें लिखा हुआ है। अकोस्ट, अकोस्ट का मतलब क्या होता है, अप्रोच, मतलब किसी को गुस्से से क्या करना, देखना, या गुस्से की तरफ, मतलब उसको गुस्से की निगाह से देखना, एक तरीके से बोल सकते हैं अपन। अप्रोच और एड्रेस एंग्रीली, अनोय, कन्फ्रंट, वो गुस्से से देखना उसके ऊपर। इसका मतलब उल्टा क्या होगा, एड, उसकी हेल्प करने की तरह। एड का मतलब क्या होता है, हेल्प। अब बोलते नहीं फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का मतलब होता है पहली हेल्प। तो इस तरीके से एड का मतलब होता है हेल्प, उसकी हेल्प करेंगे या फिर उसको गुस्से से देखेंगे। ऑन द मिस्टेक ऑफ द सन फादर अकॉस्ट हिम, बच्चे की मिस्टेक पे, बेटे की मिस्टेक पे फादर क्या है, उसको गुस्से से देख रहा था, गुस्से से देखने लगे, गुस्से से देखा मतलब। अस्योर, अस्योर का मतलब क्या होता है हमारे पास, बढ़ना। अस्योर, क्योर का मतलब होता है बढ़ना। कलेक्ट करना, ये भी बढ़ाते हैं। एक्यूमुलेट करना मतलब जमा होना, जमा होना। एक्यूमुलेट का मतलब जमा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बिखरना, डिस्पर्स, डिविंडल। ये भी होता है बिखरना, खिंडर। एक लाइट होती है वो डिविंडल होती है, लाइट होती है वो डिस्पर्स होती है। द क्रॉस फॉर ए सिंगल रन अकॉर्ड द स्कोर ऑफ द टीम, एक रन क्या करते हैं, स्कोर इंक्रीज करते हैं। सिंगल रन वेरी इंपॉर्टेंट होता है, एक एक रन, एक एक बूंद से समुद्र बनता है ये बोलते हैं। तो इस तरीके से एक एक रन बहुत जरूरी होता है। ये फिर आगे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल, एक्सपर्ट, एफिशिएंट, एक्सपीरियंस्ड, जिसको बहुत सारा ज्ञान हो। स्किलफुल हो, ट्रिक, ट्रिक जानता हो वो, ट्रिकी। इसका एक वर्ड और करते हैं अपन, वो हमारे पास है, चालाक को बोलते हैं अपन
वो भी आगे ध्यान आएगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा। इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सपर्ट, एफिशिएंट। अडेप्ट का मतलब हो गया जो स्किलफुल है, एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, जिसको बहुत सारी नॉलेज है, यानी कि ये नया नहीं है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनस्किल्ड, इनअडेप्ट, नोवाइस, नोवाइस यानी कि नया, इनएक्सपीरियंस्ड आ गया, अनस्किल्ड आ गया, अनअडेप्ट आ गया। तो ये हमारे इसके एंटोनियम हो गए। इट सीम्स दैट ही इज़ अडेप्टेड इन कंप्यूटर, ऐसे लग रहा है जैसे उसको क्या है, कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है, कंप्यूटर के अंदर वो स्किल्ड है पूरा। अर्जन, गॉड इज अर्जन नाउ फॉर टुमारो टिल नाउ। तो ये क्या होता है, किसी चीज़ को टेम्परेरी ब्रेक डाउन करना, ब्रेक करना, टेम्परेरी छोड़ना। जैसे कि इस मेन तो उसके लिए होते हैं, ऑफिशियल वर्क होते हैं ना, उसके लिए यूज़ करते हैं। सपोज करो राष्ट्र के अंदर शाम को कोर्ट बंद होती है, तो उसको बोलते हैं अर्जन नाउ। कोर्ट को अर्जन करते हैं, मतलब कि वो अपना कार्यवाही है बीच में छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, अगले दिन उसी टॉपिक से वहीं से स्टार्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं हम अर्जन। टेम्परेरी ब्रेक करना, सस्पेंड करना, इंटरप्ट करना, इसके सिनोनियम आ गए। मतलब एक तरीके से ब्रेक ही किया है, छोड़ा ही है, बंद किया है एक तरीके से जो चल रहा था। और कैरी ऑन रखना, इसके अपने वर्ड क्या किए थे, क्या अबेंडन वगैरह किए थे ना, तो उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, बट ये इसका मीनिंग अलग है इस चीज़ में, वैसे सेंस में एक्चुअल में। तो इसका मतलब होता है टेम्परेरी ब्रेक करना, मतलब एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए। सीजन एडजर्न होता है, कोर्ट का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो एडजर्न होता है, इस तरीके से एडजर्न करते हैं। एंटोनियम इसका क्या हो जाएगा, कैरी आउट, एडवांस। एडवांस का मतलब भी होता है चलना, कंटिन्यू रखना। एडवांस का मतलब, एडवांस के दो मतलब होते हैं, एक तो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है आगे बढ़, मॉडर्न, और एक क्या होती है एडवांस का मतलब चलना। आप अगर आर्मी में जाओगे तो आपको बेंट करके कहेंगे एडवांस, तो एडवांस का मतलब होता है बढ़ना, आगे आगे चलो, इस तरीके से। ही हैज़ अर्जन हिज जर्नी, इस अपनी जर्नी को क्या कर दिया उसने, अर्जन कर दिया, स्थगित कर दिया। इसको यही बोलते हैं स्थगित करना हिंदी के अंदर। स्थगित करना। द कोर्ट इज अर्जन फॉर द डे, एक दिन के लिए कोर्ट क्या हो गया, अर्जन किया गया। ये कोर्ट वाली लाइन बोलते हैं लास्ट में हमेशा। अर्जेंट, अर्जेंट क्या होता है, किसी को जोड़ के कुछ बढ़ा चढ़ा के कुछ बोलना, मतलब एक तरीके से हो सकता है। अर्जेंट का मतलब होता है समथिंग जॉइंड और एडेड टू अनदर थिंग बट इज़ नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इट। इसका एसेंशियल पार्ट नहीं है, लेकिन उसमें कुछ जोड़ा गया है, कुछ मिर्च मसाला लगाया गया है। अर्जेंट बातें वो बोलते हैं ना, बढ़ा चढ़ा के बोली गई बातें, तो होता है सप्लीमेंट, एडिशन, कमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ये होते हैं इसके अर्जेंट के। और इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, उसमें से कुछ कम करना, लेसन करना। अबट, अबेट होता है, अबेट, अबेट करना, कम करना, कलापन किया है अबेट, इसका एंटोनियम है ये, कम करना होता है अबेट का। द विटनेस ऑफ द केस हैज़ अर्जेंट अ न्यू ट्विस्ट इन इट, जो विटनेस है केस का, उसने एक नया ट्विस्ट ले दिया, यानी कुछ अलग चीज़ जोड़ दी उसने, विटनेस ने एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज़ अपनी मर्जी से। एड्ज्योर करना, एड्ज्योर करना मतलब क्या होता है, किसी के आगे माफ़ी मांगना, या फिर किसी से आगे मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से अर्ग स्लोमनली करना, मतलब कि उसकी विनती करना बहुत विनम्र तरीके से, रिक्वेस्ट करना, विनती करना, इसके बोलते हैं एड्ज्योर। इसके 2-3 वर्ड होते हैं, एड्ज्योर, आर ई नहीं लगेगा लास्ट में, एड्जर हो जाएगा। इसके 2-3 वर्ड होते हैं, आप करेंगे इसके सभी वर्ड करेंगे। अभी देखते हैं, एड्जर, एड्जर्न कर लिया अपन लास्ट, एड्ज्योर अभी देखा अपन। एड्ज्योर का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, और इसे पीछे एन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो एड्जर्न बन जाएगा, और उसका मतलब क्या होगा, हमारे पास
स्थगित करना, और एन हटा देंगे एडज्योर। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट के अंदर आएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वर्ड की वजह से उसका मीनिंग चेंज हो रहा है। और अगर आपको क्या पता एडजर्न याद हो तो आप सोचो इसके पीछे एन हटा दिया, इसकी फॉर्म चेंज हो गई, बट फॉर्म चेंज नहीं होती, वर्ड ही चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना आपको। और आंसर का मतलब क्या होता है, उसका रिप्लाई देना, रिक्वेस्ट नहीं करनी, उसका क्या होता है रिप्लाई देना, ये हमारे पास आएगा इसका एंटोनियम। ऑन द कंटिन्यूस अर्ज्यूरिंग ऑफ स्टूडेंट अ पिकनिक वाज अरेंज्ड, बच्चों ने कंटिन्यूस अर्ज्यूरिंग की, रिक्वेस्ट की, पिकनिक क्या होगी अरेंज हो गई। एडमोनिश करना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड फिर आ गया। एडमोनिश करना मतलब किसी को चेतावनी देना, किसी को डांटना धमकाना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्कोल्ड करना, रिप्रूव करना, वोम करना, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड के अंदर आ गया एडमोनिश, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है किसी को धमकाना, डांटना, फटकार लगाना, स्कोल्ड। और एडमोनिश का मतलब होता है अलाउ करना, अलाउ करना मतलब उसको डांटा नहीं है, उसको काम करने के लिए उसको बोल दिया कि भाई तुम ये काम करो, उसको डांटा नहीं है उस काम के लिए। कंप्लीमेंट करना मतलब उसके अंदर कुछ ऐड कर देना, उसको मंजूरी दे देना है, फिर उसकी प्रशंसा, एक तरीके से प्रशंसा के लिए यूज़ करते हैं कम्प्लीमेंट। द टीचर एडमोनिश द स्टूडेंट फॉर हिज इंसोलेंट बिहेवियर, बच्चों के इंसोलेंट बिहेवियर मतलब कि उसके खराब व्यवहार के ऊपर क्या किया उसने, टीचर ने डांट लगाई। एडमोनिश किया, स्कोल्ड किया। नेक्स्ट एडोर्न, अभी अपन ने किया था अडोर्नमेंट करना, अडोर्नमेंट का मतलब सजाना, अभी लास्ट में किया अपन सजाना। मोर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव, कुछ ऐड करके अडोर्न करना, उसको सजाना। एम्ब्लिशमेंट, एम्ब्लिश करना, एम्ब्लिश का मतलब क्या होता है सुंदर दिखाने के लिए जो अपन चीज़ ऐड करते हैं उसे बोलते हैं एम्ब्लिश, या सुंदर दिखना ही बोल सकते हैं इसको। डेकोरेट करना, डेकोरेट का मतलब अपने को पता ही है सजाना होता है। और हमारे पास आता था इसका मैलिग्नेंट, 1 सेकेंड, इसके एंटोनियम हमारे दिए हुए हैं मैलिग्न और डिफेस, यानी कि उसको खराब करना, बदनाम करना, उसको बदनाम करना, ये आता है बदनाम करना। और ये इसको सजाना, अच्छा करना। डिफेस का मतलब होता है बदनाम करना। मैलिग्न, मैलिग्न का मतलब होता है एक तरीके से खराब छवि प्रस्तुत करना। और मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट क्या होता है हमारे पास उसको और सुंदर दिखाना, जैसे मैलिग्नेंट व्यू नहीं होते, मैग्निफिकेंट, मैग्निफिकेंट बोल देंगे इसको, मैलिग्नेंट नहीं मैग्निफिकेंट। ये वर्ड थोड़ा सा नीचे दिख गया था, कंफ्यूज हो गया था। मैलिग्नेंट, मैग्निफिकेंट, मैग्निफिकेंट भी क्या होता है सुंदर व्यू होता है, सुंदर दृश्य है। टेम्पल इज अडोर्न विद फ्लावर, फ्लावर से सजाए गए हैं टेम्पल को। तो आज के लिए इतने ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और ए से वर्ड स्टार्ट होने वाले सिनोनिम करेंगे इसमें। जय हिंद, जय भारत।